हेलो क्लास। आज हम लोग डाइस के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं कि डाइस होता क्या है। डाइस दो प्रकार का होता है, मानक और साधारण। इसके बारे में भी हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया है कि मानक पासा क्या होता था। तो मैंने बताया था कि मानक पासा में विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होगा और किसी भी पड़ोसी सतह के जोड़े का योग कभी भी 7 नहीं होगा। ठीक है। और इसका जस्ट विपरीत होता था आपका साधारण पासा। साधारण पासा में किसी एक जोड़ी पड़ोसी जोड़े का योग 7 होगा और अपोजिट का कभी भी 7 नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था कि डाइस से जो रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो पहली कंडीशन थी कि जब डाइस की एक स्थिति दी गई हो, जब डाइस की 2 स्थितियां दी गई हों, जब डाइस की 3 या 3 से अधिक स्थितियां दी गई हों और प्रसारित पासा या ओपन डाइस। ठीक है। तो इतने टाइप के क्वेश्चन के बारे में, इतने टाइप के कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। ठीक है। अब आज की क्लास में हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस को लगाने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब क्वेश्चंस की बात किया जाए अगर आपका, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है। तो चलिए इसके आंसर की बात करते हैं। तो क्या दे रहा है कि नीचे एक पासे की एक स्थिति दी गई है। कितनी स्थिति दी गई है? एक स्थिति दी गई है, जिस पर क्या लिखा हुआ? 1 से लेकर 6 तक लिखा हुआ। तो दिए गए पासे को पहचानना है। ठीक है। अब देखिए, कोई भी पासा दो ही टाइप का होता है, या तो मानक या साधारण। ठीक है। ये दोनों तो होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों तब होता जब पासे की कितनी स्थिति दी जाती? दो दी जाती। यहां तो एक ही दी गई है। अब यह मानक हो या साधारण होगा, तो कैसे पहचानते हैं भाई? विपरीत सतहें तो दिखती नहीं है, तो आप पड़ोसी के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। और मैंने बताया था कि पड़ोसी के जोड़े को चेक करना है। तो पहला जोड़ा उठाया 5 और 3 क्या आ गया? 8। दूसरा जोड़ा उठाया 6 और 3 क्या आ गया? 9। और तीसरा जोड़ा उठाया तो 6 और 5 क्या आ गया? 11। बताइए किसी जोड़े का योग 7 आया? तो आप कहोगे सर 7 नहीं आया। अब अगर किसी पड़ोसी जोड़े का योग 7 नहीं आया, तो विपरीत का 100% 7 होगा। और जब पड़ोसी का योग 7 नहीं होता है, विपरीत का योग 7 होता है, तो वो डाइस कैसा हो जाता है? वो डाइस मानक हो जाता है। ठीक है। तो पहले प्रश्न का आंसर होगा क्या? मानक पासा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। चलिए अगला क्या कह रहा है कि नीचे एक पासे की एक स्थिति दी गई है, जिस पर 1 से लेकर 6 अंक लिखा हुआ है, और इस पर आपको बताना है कि ये भी डाइस कैसा है। ठीक है। तो देखिए, हम हमेशा क्या करेंगे? पड़ोसी सतहों को जोड़ेंगे। जोड़ लीजिए, 5 और 2 7, 2 और 6 8, और 6 और 5 कितना? 11। यही तो आया ना। तो अब जब आप देख रहे होगे तो आप ये पा रहे होगे कि एक जोड़े का योग क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। और जब किसी डाइस में किसी एक जोड़ी पड़ोसी जोड़े का योग 7 आता है, तो विपरीत का योग कभी भी 7 नहीं होता है, और डाइस कैसा हो जाता है? साधारण पासा हो जाता है। ठीक है। अब देखिए यहां पर प्रश्न कुछ और है। डाइस केवल ये साधारण और मानक नहीं पूछ रहा, आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए कि 6 के विपरीत सतह पर क्या होगा। अब ये बताइए कि जब डाइस साधारण है, या आपने पता लगा लिया, तो क्या आप 6 का एग्जैक्ट विपरीत निकाल पाएंगे? क्या आप 6 का विपरीत क्या होगा ये एग्जैक्ट बता नहीं पाएंगे। ठीक है। तो देखिए 6 का विपरीत क्या होगा एग्जैक्ट तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन आपको पता है कि दो विपरीत सतहें कभी एक साथ दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो 6 का विपरीत जो होगा वो इस समय दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। और कौन कौन सा हो सकता है? तो या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा। अब अगर ये तीनों या करके लिखा होता, जैसे आपका ऑप्शन दिया रहता 1 या 3 या 4, तब तो आप इसको चूज करते। और अगर या करके नहीं लिखा है, तो आपका आंसर होगा निर्धारित नहीं कर सकते या ज्ञात नहीं कर सकते। आई बात समझ में? चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। क्या रहा है कि नीचे एक पासे की एक स्थिति दी गई है। ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो चुका होगा, तो क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत आपको नहीं जाएगा। ठीक है। एक स्थिति दी गई है, 1 से लेकर 6 अंक लिखा है, पूछ रहा है 3 का विपरीत क्या होगा। चेक करिए, डाइस मानक है या साधारण। कैसे चेक करते हैं? तो पड़ोसी जोड़े को चेक करेंगे। 5 और 3 क्या आएगा? 8। 6 और 3 क्या आएगा? 9। 6 और 5 क्या आएगा? 11। बताइए किसी जोड़े का योग आया 7 आया? नहीं। तो अगर किसी पड़ोसी के जोड़े का योग 7 नहीं होगा,
तो विपरीत का 100% क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो 3 में क्या जोड़े कि 7 आ जाए, 4 जोड़े, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि नीचे एक पासे की स्थिति दी गई है, ठीक है, और उस पर क्या है, नीचे एक पासे की स्थिति दी गई जिस पर 1 से लेकर 6 तक लिखा है, तो 6 का विपरीत बताना है। तो पहले चेक करिए कि डाइस स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है। कैसे चेक करते हैं, पड़ोसी जोड़े को चेक करते हैं कि योग क्या आ रहा है। तो ये 6 हो जाएगा, ये 6 और 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये 5 और 6 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, अब एक जोड़े का योग 7 आ रहा है तो डाइस कैसा हो जाएगा, साधारण हो जाएगा। जब किसी एक जोड़े पड़ोसी जोड़े का योग 7 आता है तो डाइस क्या होता है, साधारण होता है। अब साधारण डाइस के केस में क्या होता है, अगर साधारण डाइस के केस में एग्जैक्ट तो विपरीत नहीं बता पाते हैं, लेकिन आपको ये मालूम है कि दो विपरीत सतहें कभी एक साथ नहीं दिखाई पड़ती हैं। तो 6 का विपरीत वो होगा जो इस समय दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। तो कौन कौन सा नंबर नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो या तो 4 होगा, या तो 2 होगा, और या तो क्या होगा, 4, 2 या 3। ठीक है, अब अगर ये तीनों ऑप्शन में आपके बने हुए हैं, ठीक है, तो वही आपका आंसर होगा। तो चेक करिए, अब देखिए 6 का विपरीत 1 तो नहीं हो सकता है, 1 तो नहीं होगा भाई। अगर 6 का पड़ोसी 1 है तो पड़ोसी कभी विपरीत नहीं होता है। तो अगर आपका ऑप्शन 4, 2, 1 होता तब तो आप सी को चूज करते, और अगर 4, 2, 1 नहीं है तो इसका आंसर होगा निर्धारित नहीं कर सकते। ठीक है, तो अपने ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। अगर आप इसको चूज करके आ जाते तो आपका 100% क्या हो जाता, गलत हो जाता। ठीक है, क्योंकि 6 का विपरीत पूछ रहा है और 1 क्या है, पड़ोसी है, और पड़ोसी कभी भी विपरीत नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 पे क्या कह रहा है, देखिए 6 पे कह रहा है ये कि नीचे एक पासे की एक स्थिति दी गई जिस पर 1 से लेकर 6 लिखा है। तो कह रहा है कि निचली सतह पर क्या होगा। और मैंने आपको बताया था थ्योरी की क्लास में कि ऊपर का विपरीत क्या होता है, नीचे होता है, दाएं का विपरीत क्या होता है, बाएं होता है, और सामने का विपरीत क्या होता है, पीछे होता है। ठीक है, ऊपर का नीचे, दाएं का बाएं, सामने का पीछे। ठीक है, तो अब निचली पूछ रहा है ना, तो जो ऊपर होगा उसी का विपरीत होगा नीचे। ठीक है, अब आपको पता करना है, कुल मिला के ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 2 का विपरीत क्या होगा। ठीक है, अब 2 का विपरीत निकालने के लिए पहले चेक करिए कि डाइस मानक है या साधारण है। तो कैसे चेक होगा, तो पड़ोसी सतहों के जोड़ों को जोड़ेंगे। तो 4 और 2 6, 6 और 4 10, और 6 और 2 8। किसी जोड़े का योग आया 7, नहीं आया। तो जब किसी पड़ोसी जोड़े का योग 7 नहीं आया तो विपरीत का 100% 7 होगा। और आपसे पूछ रहा है कि 2 का विपरीत, भाई ऊपर 2 है ना, तो 2 का विपरीत ही तो नीचे होगा। तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो इसको समझिएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखिए, आपसे डाइस में घुमा फिरा के केवल वो अपोजिट सरफेस ही पूछेगा, लेकिन उसके क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल सकता है। जहां पर जैसे यहां पे कह दिया ऊपर का दिया हुआ है, पूछ लिया नीचे क्या होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि जब 2 ऊपर है तो उसी का विपरीत तो नीचे होगा। ठीक है, जैसे दाएं का दिया हुआ है, ठीक है, अब आपसे पूछेगा कि बाएं का क्या होगा, तो आप क्वेश्चन से घबरा मत जाइएगा, क्वेश्चन वो विपरीत ही पूछ रहा होगा। और ये आपको पता है कि ये विपरीत के जोड़े का कॉम्बिनेशन होता है, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, दाएं बाएं, बाएं दाएं, सामने और पीछे, पीछे या सामने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बच्चों, इसको ध्यान से पढ़ो। देखिए एक बार कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा ना, तो आप कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो नहीं बना पाओगे। ठीक है, देखिए 1 से लेकर 6 तक लिखा हुआ है, सतह 3 के विपरीत। तो वही काम करिए, पहले चेक करिए पड़ोसी को, 5 और 3 8, 3 और 1 4, और 5 और 1 6। ठीक है, किसी जोड़े का योग 7 आया, नहीं आया। तो जब अगर किसी पड़ोसी का जोड़े का योग 7 नहीं है तो विपरीत का 100% 7 होगा। तो 3 में क्या जोड़े कि 7 आ जाए, तो आप कहोगे सर 4 जोड़ लीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कोई कंफ्यूजन, क्लियर है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल ध्यान से करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं। ठीक है, चलिए एक स्थिति दी गई है, 1 से लेकर 6 तक लिखा है, पूछा है सतह 2 का विपरीत।
ठीक है। कैसे विपरीत निकालेंगे, चेक करेंगे डाइस मानक है या साधारण, कैसे चेक होगा। 6 और 2 8, 5 और 2 7, जहां 7 मिल गया वहीं पर आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, वहीं पर रुक जाइए, ठीक है। अगर जोड़े का योग, विपरीत जोड़े का योग 7 मिल गया तो वहीं पर मालूम चल गया कि डाइस क्या है, डाइस आपका कैसा है, साधारण है। और साधारण डाइस के केस में किसी विपरीत सतह, किसी भी सतह का विपरीत एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते। अब 2 का विपरीत क्या होगा वो आप निर्धारित नहीं कर सकते, लेकिन आपको डाइस की ये प्रॉपर्टी भी पता है कि दो विपरीत सतहें ना ही एक साथ छिपती हैं और ना ही एक साथ दिखती हैं। तो बताइए कौन कौन सा अंक छिपा हुआ है। तो एक तो 1 छिपा हुआ है, एक 4 छिपा हुआ है और एक 3। अब अगर ये तीनों आपके ऑप्शन में या करके दिया है 1 या 4 या 3, तो इस प्रश्न का आंसर होगा यही 1 3 या 4। तो डी इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। क्या कह रहा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। आपसे कह रहा है कि एक डाइस की क्या दी गई है, एक स्थिति दी गई है और वहां पर क्या लिखा 1 से लेकर 6 तक। तो 4 का विपरीत बताना है। कैसे निकलेगा चेक करिए। तो 4 और 3 7, एक जोड़े का योग 7 आ गया ना, तो वहीं पर अब कहानी आपको मालूम चल गया कि ये साधारण है। अब साधारण में एग्जैक्ट तो विपरीत नहीं निकाल पाओगे, लेकिन अब मालूम है कि दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो कौन सी सतहें जो दिखाई नहीं पड़ रही हैं। तो एक तो 6 नहीं दिखाई पड़ रहा है, दूसरा 5 नहीं दिखाई पड़ रहा है और फिर 1 नहीं दिखाई पड़ रहा। अब अगर ये तीनों आपके ऑप्शन में या करके है तब तो आप उसी को चूज करिएगा। तो देखिए अब ये देखिए यहाँ पर 5 है, 1 है, लेकिन यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। अब देखिए 4 का विपरीत पूछ रहा है ना, और 2 तो क्या है 4 का पड़ोसी है, और पड़ोसी कभी भी विपरीत नहीं हो सकता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्धारित नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रश्न के देने का मतलब यह है कि आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि अगर आप साधारण पासा में या वाले ऑप्शन को चूज कर रहे हैं तो या में वही नंबर होने चाहिए जो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि 4 का विपरीत पूछ रहा है तो 4 का जो विपरीत संख्या होगी वो इस समय दिखाई नहीं होगी, क्योंकि दो विपरीत सतहें कभी एक साथ दिखाई नहीं पड़ती हैं। क्लियर है ना बच्चों। तो गलती नहीं होना चाहिए एग्जाम में अब, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को लेते हैं। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो एक स्थिति दी गई है, 1 से लेकर 6 अंक लिखा है, पूछ रहा है कि निचली सतह पर क्या होगा। तो मैंने बताया था क्वेश्चन की लैंग्वेज को बदल सकता है, ऊपर दिया रहेगा नीचे का पूछ सकता है। तो निचली पूछने का मतलब 5 का विपरीत पूछ रहा है। अब 5 का विपरीत कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले चेक कर लें कि स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है। कैसे, तो जोड़ों को चेक करिए, 5 और 3 8, 3 और 1 4 और 5 और 1 6। किसी जोड़े का योग 7 नहीं आया तो विपरीत का 100% क्या होगा, 7 होगा। तो 5 में क्या जोड़े की 7 आ जाए, तो आप कहोगे सर 2 जोड़ लीजिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है ना बच्चों। चलिए कह रहा है कि नीचे एक पासे के 2 प्रारूप दिए गए हैं, ठीक है। नीचे एक पासे के क्या दिए गए हैं, 2 प्रारूप दिए गए हैं, ठीक है। चलिए फिर कह रहा है कि इस पासे में अंक 6 के विपरीत फलक पर। अब देखिए यहां पर इससे पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे तो उसमें डाइस का एक प्रारूप दिया रहता था। अब यहां पर कितने प्रारूप दे दिया गया, 2, ये दिया गया ना। तो मैंने बताया था कि जब पासे की 2 स्थितियां दी जाती हैं तो वहां पे 3 कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन जब दोनों में एक सरफेस कॉमन होगा, दूसरी कंडीशन जब दोनों में 2 सरफेस कॉमन होगा, और तीसरी कंडीशन जब तीनों में कितने सरफेस कॉमन होंगे, जब तीनों में कोई सरफेस कॉमन नहीं होगा, ठीक है। पहली जब दोनों में एक कॉमन होगा, दूसरी जब दोनों में 2 कॉमन होगा, और तीसरी जब तीनों में कोई भी कॉमन नहीं होगा। यही तो 3 थी ना। और तीनों में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो कॉन्सेप्ट हमने पिछले पार्ट में बता चुके हैं। तो बस यहाँ पे क्वेश्चंस को लगाएंगे हम फटाफट, ठीक है। अब देखिए आपसे पूछ रहा है कि अंक 6 के विपरीत आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो पहले ये किस टाइप का है, दोनों में एक सरफेस कॉमन है, 2 कॉमन है, या कोई कॉमन नहीं है। तो जब आप ध्यान से देखोगे तो आप कहोगे सर 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, केवल यही एक कॉमन दिख रहा है और कोई कॉमन दिख नहीं रहा है। तो मैंने बताया था कि जब एक पासे की 2 स्थिति दी रही हो और उसमें एक कॉमन हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, कॉमन वाले से क्लॉकवाइज घूमना है, ठीक है। तो दोनों में कॉमन 6 था, 6 से क्लॉकवाइज घूमा, तो पहले में घूमेंगे तो 6 2 और 1, और दूसरे से घूमेंगे तो 6 3 और
4। ठीक है, तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा 4, 2 का विपरीत क्या होगा 3। अब 6 के लिए कौन सा नंबर बच रहा है 5, तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा 5। या हमने आपसे ये भी बताया था कि अगर आपसे कॉमन का ही विपरीत पूछ ले, तो मैंने बताया था कि कॉमन का विपरीत क्या होता है, हिडन होता है। जो नंबर दोनों में छिपा हुआ होगा वही होगा कॉमन का विपरीत। तो बताइए कौन सा ऐसा अंक है जो दोनों में छिपा हुआ है, तो आप कहोगे सर 5 ऐसा है जो दोनों में दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो वही हो जाएगा हमारे कॉमन वाली संख्या का विपरीत। ठीक है, तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इस टाइप की कंडीशन हो कि दोनों में केवल एक सरफेस कॉमन हो और आपसे उसी कॉमन वाले का ही विपरीत पूछ रहा हो, तो आपको ये क्लॉकवाइज रोटेशन की भी जरूरत नहीं है। कॉमन का विपरीत वही होता है जो दोनों पासों में दिखाई नहीं पड़ता है। आई बच्चों बात समझ में? चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्या कह रहा है कि नीचे एक पासे के 2 प्रारूप दिए गए हैं और इसमें किसका पूछ रहा है, अंक 4 का पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें अंक 4 का पूछ रहा है, तो पहले देखो दोनों में एक सरफेस कॉमन है, 2 सरफेस कॉमन है या कोई कॉमन नहीं है। तो आप जब ध्यान से देखोगे तो ये पाओगे 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। ठीक है, अब 2 से क्लॉकवाइज रोटेट हो। ठीक है, तो 2 से पहले में रोटेट होंगे तो 2, 3 और 5, और दूसरे में रोटेट होंगे तो 2, 2, 6 और 1। यही तो होगा, जिसके नीचे जो आएगा वो उसका अपोजिट हो जाएगा। 2 के लिए बचा कौन सा अंक, तो आप कहोगे सर 2 के लिए 4 बचा, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4। तो आपसे पूछ रहा है 4 का विपरीत, तो जब 2 का 4 होगा तो 4 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है ना? चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहां पे देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है, आपको नहीं घूमना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। कह रहा है कि एक पासे के 6 फलक पर 6 अलग अलग संकेत दिए गए हैं, 6 अलग अलग सिंबल दिए गए हैं और उन 6 सिंबल का नाम दे दिया है। तो आपसे कह रहा है कि फाई के विपरीत फलक पर कौन सा संकेत होगा या कौन सा चिन्ह होगा। तो पहले आप ये देखो कि दोनों में कौन सी कंडीशन लग रही है। इन दोनों पासों को देखने पर क्या दिख रहा है, दोनों में एक सतह समान है, 2 समान है या कोई समान नहीं है। ठीक है, तो आज जब आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि सर दोनों में एक सरफेस कॉमन है और कॉमन वाला सरफेस क्या है एट द रेट है। तो जो भी कॉमन है वहां से क्लॉकवाइज रोटेट हो और लिखो एट द रेट डॉलर और हैश, और दूसरे में रोटेट होंगे तो एट द रेट परसेंटेज और एंड। ठीक है, अब देखिए डॉलर के लिए मिल गया परसेंटेज, हैश के लिए मिल गया एंड, तो इस एट द रेट के लिए क्या बचेगा, इस एट द रेट के लिए बचेगा फाई। तो आपसे पूछ रहा है कि फाई का विपरीत क्या होगा, तो फाई का विपरीत क्या हो जाएगा एट द रेट इज द राइट आंसर। क्लियर है? आ रही बात समझ में? चलिए अगले प्रश्न पर आइए। अब देखिए यहाँ पे रंगों की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए 6 फलक दिए गए हैं, 6 अलग अलग रंग दिए गए हैं। ठीक है, 2 प्रारूप दिया गया है, आपसे पूछ रहा है काला का विपरीत। ठीक है, तो पहले दोनों प्रारूप को देखो कि क्वेश्चन का प्रकार क्या है, 1 फेस कॉमन है, 2 फेस कॉमन है या कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, तो दोनों में देखोगे तो पाओगे कि पीला दोनों में कॉमन है। पीला से क्लॉकवाइज रोटेट हो, पहले में रोटेट होंगे तो आपको मिलेगा पीला, हरा और सफ़ेद, और दूसरे में रोटेट होंगे तो मिलेगा पीला, ठीक है, लाल, ये लाल है आपका, ठीक है, लाल और नीला। तो सफ़ेद का नीला हो जाएगा, हरा का लाल हो जाएगा, पीला के लिए कौन सा रंग बच रहा है, सफ़ेद। देखिए जब भी आपके कलर की बात करेगा क्वेश्चन में, अंक को छोड़कर अगर किसी चीज़ की भी बात करेगा तो वो सभी 6 सतहों को मेंशन करेगा कि उन सभी 6 सतहों पर क्या क्या है। क्योंकि भाई अगर नंबर जब प्रश्न में दिया रहता है तो आपको मालूम होता है कि 1 से लेकर 6 अंक तक ही लिखा होगा, 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर नंबर की जगह पे कलर दे दे, संकेत दे दे, तो उसका तो कोई कंपल्सन नहीं है ना कि कौन से 6 कलर हैं एग्जैक्ट या कौन से 6 संकेत हैं। ठीक है, तो उस केस में इन चीज़ों को प्रश्न में पहले ही मेंशन किया
होगा। जैसा कि यहाँ पे कलर की बात किया तो 6 कलर को मेंशन कर दिया, ठीक है। अब आपसे देखिए पीले का पूछना था, तो यहाँ पर जब पेयर मिल जा रहा है तो पीले के लिए बच कौन सा रहा है, सफेद बच रहा है। देखिए आपसे क्या पूछ रहा है कि काले का विपरीत, तो काले का क्या हो जाएगा, तो देखिए काले का क्या हो गया, आपका हरे का लाल हो गया, सफेद, सॉरी ये तो काला होगा ना, एक मिनट, ये हो जाएगा आपका काला, ठीक है। क्योंकि हरे का लाल हो चुका है, सफेद नीला हो चुका है, तो पीले के लिए क्या बच रहा है, काला ही बच रहा है। क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पेयर हो चुका है तो पीले का क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा, ठीक है। तो पूछ रहा है किसका, जिस सतह पर रंग काला उसका विपरीत, तो जब पीले का काला है तो काले का पीला हो जाएगा, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जब भी अगर कलर की बात करेगा तो उन 6 कलरों को क्वेश्चन में मेंशन करेगा, और जब पेयर बनाने के बाद कॉमन का विपरीत वही होगा जो इन पेयर में नहीं मौजूद होगा, ठीक है। तो हरा के साथ ऑलरेडी लाल आ चुका है, सफेद के साथ ऑलरेडी नीला आ चुका है, तो पीले के लिए बचेगा कौन, काले बचेगा, ठीक है। आई बात समझ में ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15, तो देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 की 2 प्रारूप दिए गए हैं, अंक 3 का विपरीत निकालना है, 3 का विपरीत निकालना है। कंडीशन चेक करिए कि 1 फेस, 2 फेस या नो फेस। तो जब अब यहाँ पर देखोगे तो आपको कितने सरफेस कॉमन दिख रहे हैं, 2 सरफेस कॉमन दिख रहे हैं। अब मैंने बताया था आपको थ्योरी की क्लास में कि जब एक पासे की 2 सतहें दी गई होती हैं और उसमें 2 सरफेस कॉमन होते हैं, तो जो सरफेस अनकॉमन होंगे, जो सरफेस असमान होंगे, वे एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। अब यहाँ पर असमान कौन कौन है, तो आप कहोगे सर 3 और 4 क्या हैं, असमान हैं, ठीक है। तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, या 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3। तो आपसे 3 का विपरीत पूछ रहा है ना, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। अगर आपसे 1 या 2 का विपरीत पूछ देता, 1 या 2 का विपरीत पूछ देता, तो फिर आपका आंसर क्या होता। तो आपको पता है कि कॉमन का विपरीत वो होगा, भाई कॉमन का तो एग्जैक्ट विपरीत तो बता नहीं पाओगे, लेकिन आपको मालूम है कि 2 विपरीत सतहें कभी एक साथ दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो बताइए इन दोनों के लिए, भाई ये दोनों तो पेयर बना लिए, अब इन दोनों के लिए कौन कौन से नंबर बचे, तो आप कहोगे सर 5 या 6, 5 या 6। तो 1 का विपरीत हो जाएगा 5 या 6, 2 का विपरीत हो जाएगा 5 या 6, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए तो अगर कॉमन का विपरीत पूछ देगा तब आपको या में निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि नीचे एक पासे का 2 प्रारूप दर्शाया गया है, ठीक है, और आपको क्या करना है, अंक 3 के, ठीक है, विपरीत फलक पे। तो पहले देख लीजिए कि प्रारूप की कंडीशन क्या है, तो 2 कॉमन है, ठीक है, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा है। चलिए आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है आपसे, 2 प्रारूप दिया गया है, 4 का विपरीत। तो क्वेश्चन का टाइप देखिए, 1 फेस, 2 फेस, नो फेस। तो आप कहोगे सर 2 सतहें समान है, तो जो असमान होंगी वे एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो 4 का विपरीत 5 होगा, 5 का विपरीत क्या होगा, 4 होगा। तो आपसे 4 का विपरीत पूछ रहा है, तो सी इज द राइट आंसर। अगर आपसे 2 या 4 का विपरीत पूछता, 2 या 4 का विपरीत पूछता, तो आपका आंसर होता 1 या 3, 1 या 3। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि नीचे एक पासे के 2 प्रारूप दिए गए हैं, ठीक है, नीचे एक पासे के 2 प्रारूप दिए गए हैं और इस पर क्या लिखा हुआ है, F लिखा हुआ है, ठीक है। तो बताना है कि विपरीत सतह पे कौन सा अक्षर होगा। पहले देखिए क्वेश्चन का टाइप क्या है, दोनों में एक सतह समान है, दोनों में 2 सतह समान है, या दोनों में कोई सतह समान नहीं है, ठीक है। तो देखिए कैसे चेक करेंगे, तो देखिए आप अगर ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि सर दोनों में 2 सरफेस कॉमन है, तो जो अनकॉमन होंगे वो एक दूसरे का विपरीत हो जाएंगे। तो सी का F हो जाएगा और F का क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या कह रहा है, 2 प्रारूप दिए गए हैं, चलिए 2 प्रारूप दिए गए हैं। अब यहाँ पर क्या क्या आ गया, यहाँ पर अक्षर आ गया। 2 प्रारूप दिए गए थे, क के विपरीत बताना है। तो पहले देखिए क्वेश्चन का टाइप क्या है, 1 फेस कॉमन है, 2 फेस कॉमन है, नो। तो आप जब ध्यान से देखोगे तो दोनों में 2 फेस कॉमन है।
तो क का विपरीत क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। ठीक है, तो क का विपरीत क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि एक पासे के क्या दिया गया है, कितना प्रारूप दिया गया है, दो प्रारूप दिया गया है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, दो प्रारूप दिया गया है। अंक 2 का विपरीत पूछ रहा है। ठीक है, पहले देखिए क्वेश्चन का टाइप क्या है, 1 फेस, 2 फेस या नो फेस। क्वेश्चन के टाइप देखने पर ही आप उस रूल को अप्लाई करिएगा। अगर दोनों में एक सतह समान होगा तो आप क्लॉकवाइज मेथड का यूज करिएगा। अगर दोनों में दो सतह समान होगा तो जो सतहें असमान होंगी वे एक दूसरे के विपरीत होंगी, और जब दोनों में कोई समान नहीं होगा तो फिर मैंने आपको तरीका बताया ही है कि उसमें कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे 2 के विपरीत फलक पर, तो देखिए दोनों में क्या कितने सरफेस कॉमन है, तो आप जब देखोगे तो दोनों में एक ही कॉमन मिलेगा, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, तो रोटेट होइए, तो 3, 2 और 1 दूसरे में मिलेगा, तो 3, 5 और 4, तो 1 का विपरीत 4, 2 का 5, 3 के लिए बचा क्या, 6 बचा। तो आपसे पूछ किसका रहा था, 2 का पूछ रहा था, तो 2 का क्या होगा, 5 होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि नीचे एक पासे का कितना प्रारूप दिया गया है बच्चों, कितना दिख रहा है, 2 प्रारूप दिख रहा है ना। ठीक है, अंक 3 के विपरीत फलक पर, तो देखिए दोनों में एक सरफेस समान है, 2 सरफेस समान है या कोई समान नहीं है। तो जब ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे दोनों में एक सरफेस कॉमन है, और वो कौन है, 1 कॉमन है। ठीक है, तो 1 से रोटेट होंगे तो 1, 5 और 3, और दूसरे में रोटेट होंगे तो 1, 4 और 2, 3 का विपरीत 2, 5 का 4, और 1 के लिए बच कौन सा रहा है, बताइए 1 के लिए कौन सा अंक बच रहा है, तो आप कहोगे सर 1 के लिए क्या बच रहा है, 6, तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन आपसे प्रश्न में पूछ क्या रहा है, 3 का पूछ रहा है, तो 3 का क्या होगा, 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब देखिए अभी तक जो क्वेश्चन लगा रहे थे वो एक पासे का कितना प्रारूप दे रहा था, पहले में एक प्रारूप दिया, दूसरे में कितना प्रारूप दिया, 2 प्रारूप दिया। अब यहाँ पर कितने प्रारूप आ गए, 3 प्रारूप आ गए। अब देखिए इस केस में हम कैसे आंसर को निकालते हैं, इसको समझिएगा। तो देखिए कह रहा है कि एक पासे की कितनी स्थितियां दी गई हैं, 3 स्थितियां दी गई हैं। ठीक है, 3 प्रारूप दिया गया है। अब इसमें 4 का विपरीत निकालना है। ठीक है, तो जब एक पासे की 3 कंडीशन दी जाए और उस केस में अगर आपको किसी अंक का विपरीत निकालना हो तो सबसे पहले 2 फेस कॉमन वाली कंडीशन से आंसर निकालने की कोशिश करिएगा। ठीक है, डायरेक्टली आप 1 फेस कॉमन का रूल मत अप्लाई करिएगा, सबसे पहले 2 फेस कॉमन की हेल्प से आंसर निकालने की कोशिश करिएगा। जब अगर 2 फेस कॉमन से नहीं आएगा तब लास्ट में 1 फेस कॉमन की कंडीशन लगाइएगा। ठीक है, पहले आप देखिएगा कि इन तीनों स्थितियों में कोई 2 स्थिति आपको ऐसी मिल जाए जिसमें कितनी सतह समान हो, 2 सतह समान हो, तो जो असमान होंगी वे एक दूसरे की क्या होंगी, विपरीत होंगी। चलिए तो पहले दूसरे को उठाते हैं, तो देखिए पहले दूसरे को उठाकर कोई 2 कॉमन मिल रहा है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल मिल रहा है, 4, 2 यहाँ भी है, 4, 2 यहाँ भी है, 5 का विपरीत क्या मिल गया, 3 मिल गया। ठीक है, चलिए अब पहले तीसरे को उठाइए, पहले तीसरे को उठाइए और बताइए कोई 2 कॉमन मिल रहा है, तो आप कहोगे सर पहले तीसरे को उठा रहे हैं पर बिल्कुल 2 कॉमन मिल रहा है, 4, 5 यहाँ भी है, 4, 5 यहाँ भी है, 1 का विपरीत क्या हो गया, 2। अब 5 के लिए 3 मिल गए, 1 के लिए 2 मिल गया, तो बचा क्या, 6 बचा, और 6 के लिए कौन सा नंबर बचा, 4 बचा। ठीक है, तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4। तो आपसे पूछ किसका रहा है, 4 का, तो जब 6 का 4 होगा तो 4 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई बात समझ में बच्चों, जब भी आपके एग्जाम में 2 से अधिक स्थिति आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई 2 डाइस ऐसा उठाइएगा जिसमें आपको 2 सतहें कॉमन दिख रही हों, 2 सतहें समान दिख रही हों। तो जो सतहें असमान होंगी वे एक दूसरे की क्या हो जाएंगी, अपोजिट हो जाएंगी। ठीक है, अगर 2 सतहें समान ना मिले तब लास्ट में आप 1 फेस कॉमन या एक सतह समान वाली कंडीशन को अप्लाई करिएगा, जब इससे आंसर ना निकल रहा हो। पहले कोशिश करिएगा कि इसी से आंसर निकल जाए। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पर। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक पासे की कितनी स्थितियां दी गई हैं, तो एक पासे की यहाँ पर कितनी स्थितियां दी जा रही हैं, बताइए बच्चों। एक पासे के 3 प्रारूप को दिया गया है और
पूछ रहा है कि अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। ठीक है, तो बताया था मैंने कि पहले देखिए, अगर एक पासे की 3 कंडीशन दे तो कोई 2 उठा लो जिसमें 2 सरफेस कॉमन दिख रहे हो। ठीक है, अब अगर पहले और दूसरे को उठाएं तो कोई 2 कॉमन है, तो कहोगे सर बिल्कुल 1 3 यहाँ भी है, 1 3 यहाँ भी है, 2 का विपरीत क्या मिल गया, 5 मिल गया। ठीक है, ये तो हो गया पहले और दूसरे से। अब अगर हम पहले और तीसरे पर जाएं तो बताओ, पहले और तीसरे में कोई 2 कॉमन है, तो कहोगे सर बिल्कुल 2 3 यहाँ भी है, 2 3 यहाँ भी है, तो 1 का विपरीत क्या मिल गया, 4। अब 2 का 5 मिल गया, 1 का 4 मिल गया। अंक कितने होते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6, यही तो अंक होते हैं। अब देखिए 2 5 ऑलरेडी मिल चुके हैं, 1 4 ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो बचा क्या है, 3 और 6। तो 3 और 6 ऑटोमेटिक एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो पूछ कह रहा था कि इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23, क्या कह रहा है समझिए इसको। 23 कह रहा है कि एक पासे के 3 प्रारूप को दिया गया है। ठीक है, इस पासे में अंक 2 के विपरीत फलक पर क्या होगा। तो देखिए एक पासे की कितनी कंडीशन दी गई है, 3 कंडीशन दी गई है। ठीक है, अब जब इन तीनों कंडीशन को आप ध्यान से देख रहे हो तो मैंने बताया था कि कोई 2 ऐसा उठाइएगा जिसमें 2 सरफेस कॉमन हो। ठीक है, तो अगर पहले और दूसरे को उठाए तो कोई 2 कॉमन मिल रहा है, तो आप कहोगे सर पहले और दूसरे को उठाने पर कोई 2 कॉमन नहीं मिल रहा है, केवल 1 कॉमन मिल रहा है, वो 6। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। पहले और तीसरे को उठाइए, कोई 2 कॉमन मिल रहा है, तो सर कहोगे सर पहले और तीसरे को उठाने पर 2 कॉमन मिल गया, 1 4 यहाँ भी, 1 4 यहाँ भी है, 2 का विपरीत क्या हो गया, 6 हो गया। तो आपके इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। 3 प्रारूप दिए गए हैं, अंक 1 का विपरीत। तो देखिए 3 कंडीशन दी गई है, अंक 1 का विपरीत पूछ रहा है, कैसे निकलेगा। तो कोई 2 कॉमन वाला चेक करिए, तो 2 4 यहाँ भी है, 2 4 यहाँ भी है, 3 का क्या मिल गया, 6 मिल गया। चलिए अब पहले और तीसरे को उठाइए, तो देखो 3 और 2 यहाँ भी है, 3 और 2 यहाँ भी है, तो 1 का क्या मिल गया, 4। 3 का 6, 1 का 4, तो बचे कौन कौन से नंबर। तो कहोगे सर 2 और 5 बचे, तो 2 और 5 ऑटोमेटिक एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, लेकिन आपसे एक ही का विपरीत पूछ रहा था, तो 1 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 4 इज द राइट आंसर। आ रही बात समझ में ना बच्चों। तो जब भी एक पासे की 2 से अधिक स्थिति दी जाए, 3 4 5, तो सबसे पहले 1 फेस कॉमन की कंडीशन को अप्लाई करिएगा। अगर उससे आंसर नहीं आएगा तब आइएगा आप सबसे पहले 2 फेस कॉमन की कंडीशन को अप्लाई करिएगा। अगर उससे आंसर नहीं निकलेगा तब आइएगा आप 1 फेस कॉमन वाले पे। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक पासे की कितनी स्थिति दी गई है, नीचे एक पासे की सभी सतहों पर अलग अलग रंग दिया गया, 3 स्थितियां दी गई, आपको दिख रहा होगा, पहली, दूसरी और तीसरी। ठीक है, तो कह रहा है कि बताना है नीले रंग के विपरीत फलक पर। ठीक है, चलिए अब पहले और दूसरे को अगर आप उठाओ तो आपको कोई सतह कॉमन दिख रहा है, तो आप कहोगे सर पीला सफेद हरा, हरा काला और नीला, कोई कॉमन नहीं है, कोई 2 तो कॉमन नहीं है, केवल 1 कॉमन है। ठीक है, तो चलिए अभी 1 कॉमन के लिए रूल अप्लाई नहीं करना, पहले 2 सबको चेक कर लेते हैं कि किसी 2 में कोई 2 कॉमन मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर उससे नहीं निकलेगा तब हम 1 फेस कॉमन का रूल अप्लाई करेंगे लास्ट में। ठीक है, चलिए तो पहले दूसरे को उठाने पर तो कोई 2 कॉमन मिला नहीं। ठीक है, क्योंकि पीला सफेद हरा, और इन दोनों को देखने पर केवल हमको मिल रहा है कि हरा ही कॉमन है बस। चलिए पहले और तीसरे को उठाइए, कोई 2 कॉमन मिला, तो सर कहोगे कि पहले तीसरे पर भी केवल पीला ही कॉमन मिल रहा है, चलिए इससे भी नहीं मिला, तो पहले को दूसरे के साथ चेक कर लिया, पहले को तीसरे के साथ चेक कर लिया, अब बचा दूसरा और तीसरा, तो दूसरे और तीसरे को उठाने पर कोई 2 कॉमन है, तो आप कहोगे सर नहीं, केवल 1 कॉमन है, वो कौन है, नीला है। अब जब इस प्रश्न में 2 उठाने पर कोई 2 कॉमन नहीं मिल रहा है, तो अब आओगे 1 फेस कॉमन। ठीक है, और 1 फेस कॉमन आप किसी पर भी अप्लाई कर लीजिएगा, मान लीजिए पहले दूसरे पर ही अप्लाई करते हैं, तो दोनों में कॉमन कौन था, हरा, हरा से क्लॉकवाइज रोटेट हो जाइए, पहले में रोटेट होंगे तो होगा हरा, सफेद और पीला, और दूसरे में
रोटेट होंगे तो होगा हरा, नीला और काला। ठीक है, अब देखिए सफ़ेद के लिए नीला हो गया, पीला के लिए क्या हो गया, काला हो गया। अब हरा के लिए कौन सा रंग बच रहा है, तो हरा के लिए बच रहा है क्या, लाल। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि नीले रंग का विपरीत। ठीक है, तो नीले का क्या होगा, सफ़ेद होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई बात समझ में बच्चों, क्लियर है ना? बताइए, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ, क्लियर होगा सभी लोग का? चलिए, अब देखिए इसमें एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा हुआ है प्रसारित पासे का। ठीक है, प्रसारित पासा होता क्या है, पहले इस चीज को समझ लीजिए, फिर आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, प्रसारित पासा होता क्या है, पहले इस चीज को समझ लेते हैं। ठीक है, तब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर हम बात करें प्रसारित पासे की, ठीक है, अगर हम बात करें आपसे प्रसारित पासे की, प्रसारित पासा जिसको कहते हैं ओपन डाइस, ओपन डाइस। ठीक है, तो देखिए शब्द से ही लग रहा होगा कि किसी भी डाइस का प्रसार करना। ठीक है, प्रसार करना मतलब फैलाना, उसको क्या कर देना, उसको ओपन कर देना, उसको खोल देना। ठीक है, देखिए डाइस क्या होता है, मैंने बताया था कि एक घन का छोटा सा रूप होता है। ठीक है, अब अगर आपके पास कोई भी ऐसा डब्बा हो, ठीक है, कोई भी ऐसा डब्बा हो जिसमें नहीं पैकिंग के लिए आता है, जैसे आप पेस्ट्री लेके आते होगे या केक लेके आते होगे, तो वो जो केक का डब्बा होता है ना सफ़ेद रंग का, जिसके अंदर केक रखा होता है, वो भी आपका एक पासे का एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि उसमें भी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। ठीक है, अब अगर उस डब्बे को हमको ओपन कर दें, अगर उस डब्बे को बीच में से कहीं से काट दें और जैसे ही काटेंगे वो क्या हो जाए, पूरा का पूरा खुल जाएगा। भाई आप पहले देखते थे कि कोलगेट का डब्बा आता था तो उसमें अंदर लिखा रहता था कि लकी ड्रॉ है, तो आप जल्दी जल्दी उसको क्या करते थे, काटते थे। जैसे ही काटते थे उसकी सभी 6 सतह एक साथ दिखाई पड़ने लगती थी। भाई कोई डब्बा है और उसके अंदर क्या लिखा हुआ ये आपको देखने के लिए तो उसको काटना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अंदर की चीज़ तो आपको बाहर से नहीं दिखाई पड़ने वाली है ना जब तक उसको काटोगे नहीं। तो उसी को जो काटने वाला प्रोसेस है ना, जब डाइस की किसी एक सतह को हम काट देते हैं तो वो पूरा का पूरा डाइस खुल जाता है अपने आप ही। ठीक है, तो उसी डाइस को जब सभी 6 सतह आपको एक साथ दिखाई पड़ने लगे, डाइस की उस कंडीशन को कहते हैं प्रसारित पासा। ठीक है, जब किसी पासे को किसी एक सतह से काट देते हैं तो उसकी सभी 6 सतहें एक साथ दिखाई पड़ती हैं और पासे की उस स्थिति को क्या कहते हैं, प्रसारित पासा कहते हैं, ओपन डाइस कहते हैं। ठीक है, अब अगर ओपन डाइस की कुछ फिगर को बनाएं तो कुछ इस टाइप का फिगर बनता है, कुछ इस टाइप का फिगर बनेगा। ठीक है, मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 और 6। ठीक है, तो ये मान लीजिए हमने ओपन कर दिया, बीच में से काट दिया और खुलने के बाद कुछ इस प्रकार की आकृति आपको दिखाई पड़ेगी। ठीक है, तो ये है प्रसारित पासे का फिगर। ठीक है, अब देखिए आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ कि ये जो 5 और 6 है, भले केवल दिख रहे हैं 2 और 6 के साथ, सॉरी 5 और 6 हैं, भले ये दिख रहे हैं केवल 2 के साथ, लेकिन ये केवल 2 के पड़ोसी नहीं हैं। ये जो 5 और 6 हैं वो इस 1 के भी पड़ोसी हैं, इस 3 के भी पड़ोसी हैं और इस 4 के भी पड़ोसी हैं। उसी प्रकार ये जो 6 है भले दिख रहा है 2 के साथ, लेकिन ये इस 1 का भी पड़ोसी है, ये इस 3 का भी पड़ोसी है और इस 4 का भी पड़ोसी है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी डाइस में जो किनारे वाली सतहें हैं वो ऊपर और नीचे अपने आवश्यकता अनुसार आप उनको क्या कर सकते हो, खिसका सकते हो। क्योंकि ये जो 5 और 6 हैं भले आपको दिख रही हैं केवल 2, 5 और 6 भले केवल 2 के साथ दिख रहे हैं, लेकिन इस 5 को आप यहाँ भी लिख सकते हो, इस यहाँ भी लिख सकते हो, इस यहाँ भी लिख सकते हो, इस 6 को आप यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो। ठीक है, कहने का मतलब ये कि कुछ इस टाइप का इसका फिगर है। ठीक है, कुछ इस टाइप का आपका फिगर ये है, ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये जो है ये पूरा ही 5 है और ये जो है ये पूरा ही क्या है, 6 है। बस आपने काटा इस प्रकार से है
कि ये जो 5 है वो केवल 2 के साथ टच होके आया है, ये जो 6 है वो केवल 2 के साथ टच होके आया है, जबकि 5 1 का भी पड़ोसी है, 5 3 का भी पड़ोसी है और 5 4 का भी पड़ोसी है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि प्रसारित पासा के केस में जो किनारे वाली सतहें हैं उनको हम अपने आवश्यकता अनुसार ऊपर और नीचे क्या कर सकते हैं, खिसका सकते हैं। आ रही बात समझ में? प्रसारित पासा में हम ऊपर किनारे वाली सतहों को हम ऊपर और नीचे क्या कर सकते हैं, खिसका सकते हैं। इतनी चीजें क्लियर है ना? चलिए अब देखिए, अब जब मैंने डाइस को मैंने बताया कि काटने की कंडीशन के अकॉर्डिंग ये 5 किसके साथ आ गया, 2 के साथ आ गया, ये 6 किसके साथ आ गया, 2 के साथ आ गया, लेकिन ये 5 और 6 3 के साथ भी आ सकते थे, 4 के साथ भी आ सकते थे। आ रही बात समझ में? तो प्रसारित पासा के केस में कितने प्रकार के काटने की कंडीशन हो सकती है जो आपके एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है, उन प्रारूपों के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट में डाइस का जो आखिरी पार्ट होगा उसमें हम फिर इस पर आधारित ढेर सारे प्रश्नों को क्या कर लेंगे, अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट को जान ले और उन प्रारूपों को जान ले कि जितने प्रारूप इसके काटने की कंडीशन के अकॉर्डिंग बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आते हैं सबसे पहले प्रारूप को। ठीक है, ये तो समझ गए होंगे, सबसे पहले आते हैं सबसे पहले वाले प्रारूप पे। ठीक है, तो चलिए पहली कंडीशन पे डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए ये डाइस की सबसे पहली कंडीशन है जो अभी मैंने बताया था। अब मान लीजिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है और यहाँ पर क्या है, 5 है और 6 है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में 1 का अपोजिट क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, 2 का अपोजिट क्या होता है, 4 होता है, 5 का विपरीत क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, मतलब आपको हर कंडीशन में, हर प्रसारित पासे के स्थिति में किसका विपरीत क्या होता है, केवल ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इस स्थिति में हमको मालूम चल गया कि 1 का विपरीत क्या है, 3 है, 2 का विपरीत क्या है, 4 है और 5 का विपरीत क्या है, 6 है। ठीक है, ये आपकी पहली स्थिति थी प्रसारित पासे की। ठीक है, चलिए अब हम लेते हैं दूसरी स्थिति। दूसरे स्थिति के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या है। अगर आपका प्रसारित पासा कुछ इस प्रकार से बन रहा हो, कुछ इस प्रकार से बन रहा हो, ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर अगर मान लीजिए ए लिखा हो, बी लिखा हो, सी लिखा हो, डी लिखा हो, ई लिखा हो, एफ लिखा हो, तो इस केस में किसका विपरीत क्या होगा, तो इसको समझिएगा। इस केस में ए का विपरीत क्या होगा, सी होगा, या सी का विपरीत क्या होगा, ए होगा। ठीक है, अच्छा डी का विपरीत क्या होगा, एफ होगा, डी का विपरीत क्या होगा, एफ होगा। ठीक है, अब देखिए बी का विपरीत क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, बी का विपरीत क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो बस आपको ये मालूम होनी चाहिए कि किस कंडीशन में किसका विपरीत क्या होता है। ठीक है, और आपको मालूम है कि विपरीत सतह हमेशा जनरली प्रसारित पासे के केस में आप ये याद रखिएगा कि विपरीत सतह हमेशा एक सतह क्या होगा, छोड़ के आएगा, क्योंकि विपरीत कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो भाई एक का बी तो विपरीत होगा नहीं, क्योंकि बी क्या है, पड़ोसी है, पड़ोसी कभी विपरीत नहीं होता, इसलिए ए का विपरीत हो जाएगा सी, डी का विपरीत हो जाएगा एफ और बी का विपरीत हो जाएगा ई। ठीक है, तो ये दो कंडीशन समझ में आ गई ना प्रसारित पासे की? कोई दिक्कत? देखिए आपके एग्जाम में कंडीशनों पर ही आधारित प्रश्न आएगा। अब आपकी ये कंडीशन दी जाएगी तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसमें किसका विपरीत क्या हो जाएगा। उसी तरह अगर ये कंडीशन दी जाएगी तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें किसका विपरीत क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगली कंडीशन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए अब अगली कंडीशन अगर आपको दी जाए, कंडीशन नंबर 3। ठीक है, तो देखिए ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और फिर जब अगली क्लास में क्वेश्चन लगाएंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है A, B, C, D। अब यहाँ पर आपको विपरीत चेक करना है। तो देखिए यहाँ से तो आप एक क्लियरली निकाल लोगे कि 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, ठीक। यहाँ से आपने निकाल लिया कि 1 का विपरीत 4 होगा और 5 का विपरीत क्या होगा, 3 होगा।
इतना क्लियर है। अब देखिए 2 का विपरीत क्या होगा, ठीक है भाई, 1 का 4 हो गया, 4 का 1 हो गया, 5 का 3 हो गया, 3 का 5 हो गया, लेकिन अब बात आती है कि 2 का अपोजिट क्या होगा। तो 2 का विपरीत कैसे निकालेंगे, तो देखिए आपको मालूम है कि भाई डाइस में तो होती है 6 सतहें ही, ठीक है, तो यहां भी 6 सतह होनी चाहिए। तो भाई 5 तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 1 2 3 4 और 5, बाकी 6वीं सतह कौन सी है। तो आप ये याद रखिएगा कि ये जो किनारे दिख रहा है ना, ये जो ABCD है, ये जब चारों एक साथ मिल जाएंगे, भाई आप लिफाफा देखते होंगे ना ग्रीटिंग कार्ड में, जब कोई ग्रीटिंग को रखते हैं तो चारों ऊपर से चारों तरफ से क्या ला के चिपका देते हैं, तो वही जो चारों मिलेगा वो आपका एक सरफेस क्रिएट करेगा, ठीक है। तो वो चारों कौन कौन सा है, तो देखिए ये आपका क्या है, A है, ये आपका क्या है, B है, ये आपका क्या है, C है, और ये आपका क्या है, D है, ठीक है। तो ये जो किनारे वाली सतह है, ये चारों मिलकर एक सतह का निर्माण करेगी। अच्छा, इसमें क्रम का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। A के बाद हमेशा देखिए, A के बाद इस प्रसारित पासे में क्लॉकवाइज क्या है, B है ना। A के बाद अगर घड़ी के चलने की दिशा में चले तो क्या लिखा है, B लिखा है ना। तो यहां भी जो प्रसारित पासे का कंडीशन लिखा जाएगा, वहां भी A के बाद B ही होना चाहिए, और A के बाद अगर क्लॉकवाइज B है तो A के बाद क्लॉकवाइज ही B होना चाहिए। आ रही बात समझ में। देखिए अगर इसको आप इस प्रकार से लिखते हैं तब भी आप सही होता है। अगर यहां पे एक A लिख देते तो A के बाद क्लॉकवाइज क्या होता, B होता, B के बाद क्या होता, C होता और D होता, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप इसका प्रसारित पासा बनाए हैं तो A के बाद B है तो यहां भी A के बाद B ही होना चाहिए, B के बाद C है तो यहां भी B के बाद C ही होना चाहिए। अगर यहां पर B के बाद आपने D को लिख दिया तो आपका ये जो कंडीशन होगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में इस चीज का भी आपको ध्यान क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब एक लास्ट कंडीशन है उसको डिस्कस कर लेते हैं, जो आखिरी कंडीशन आपकी है। चलिए अब आखिरी कंडीशन पर अब लोग आ जाते हैं फटाफट। कंडीशन नंबर कौन सी थी, 4 थी, ठीक है। अब इसमें देखिए कुछ इस प्रकार से दिया गया है, ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है, और ये आपका क्या है, D है, ठीक है। अब यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या लिखा है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, रुकिए इसको, ठीक है, ये आपका D हो गया, ये 4 है, और ये आपका क्या है, 5 है, और ये 1 था, और यहाँ पे क्या है, 2 है, ठीक है। तो देखिए अब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में किसका विपरीत क्या होता है, इस कंडीशन में A का विपरीत क्या होगा, A का विपरीत क्या होगा, C होगा। फिर B का विपरीत क्या होगा, B का विपरीत क्या होगा, D होगा, ठीक है। तो देखिए अब डाइस में होनी कितनी साइज चाहिए, सतह 6 होना चाहिए। तो 1 2 3 4, ये तो आपको दिख गया कि ABCD, ये तो 4 सतह हो गई। अब 5वीं और 6वीं कौन सी सतह है, तो देखिए ये दोनों एक किनारे की, ये दोनों मिलकर एक सतह का निर्माण करेगी। कौन कौन सी, 1 और 2, ठीक है। और ये दोनों मिलकर एक सतह का निर्माण करेगी, कौन, 4 और 5, ठीक है। अब देखिए आप एग्जाम में इस चीज का ध्यान रखिएगा कि इस 1 के साथ हमेशा 2 ही आएगा। अगर एग्जाम में 1 के साथ 5 को लिख दिया या 1 के साथ 4 को लिख दिया तो ये जो प्रसारित कंडीशन बनेगी प्रसारित पासे की, ये इसका प्रसारित नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एक साइड का एक साथ आएगा और दूसरे साइड का भी एक साथ आएगा, ठीक है। इन दोनों का क्रम भले बदल सकता है, 1 की जगह पे 2, 2 की जगह पे 1 को लिख सकते हैं, 4 की जगह पे 5, 5 की जगह पे 4 लिख सकते हैं। इन दोनों का क्रम आपस में भले बदल सकता है, लेकिन 1 के 4 को नहीं लिखना है, ठीक है, 2 के साथ 5 को नहीं लिखना है। आई बात समझ में। तो ये 4 कंडीशन होती हैं प्रसारित पासे की, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, जो डाइस का लास्ट सेशन होगा पार्ट नंबर 3, उस पर इस टाइप के क्वेश्चन हम ढेर सारे लेकर आपके सामने हाजिर होंगे, ठीक है। चलिए तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, तैयारी को जारी रखिए। चलिए बाय बाय।